जब हम पिछले साल कुल्लू मनाली के ट्रिप पे गए थे ना, तो वहाँ की एक तीर्थन वैली का जो सेगमेंट था ना, उसमें जहाँ हमने स्टे किया था, तीर्थन वैली में जो बिस्ट होम स्टे में हमने स्टे किया था ना, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, रिव्यू डाला था अच्छा वाला। और वहाँ के जो ओनर्स हैं और उनकी वाइफ, उनसे बात भी करी थी, उनके किचन का भी पूरा रिव्यू, उनके खाने पीने का, रहने का सारा, रूम टूर्स और ये सब उनके सराउंडिंग्स का है ना, दिया था। तो उस वीडियो पे ना बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तो मुझे ये अच्छा लगा कि कहीं का वीडियो हमारा किसी के तो काम आ रहा है ना। तो वो मैं जो है ना 1-2 कमेंट्स जो आपके साथ अभी मैं ना शेयर करना चाहती हूँ। ये उसमें है, सेम वीडियो पे कमेंट मिला क्या, रियली बहुत अच्छी जगह है, हम भी इसी जगह आए हैं। इस होमस्टे के ओनर और उनकी वाइफ दोनों ही बहुत अच्छे नेचर के हैं और फ्रेंडली लोग हैं। जो भी तीर्थन वैली जाना चाहे और नेचर को एंजॉय करना चाहता है तो ये बेस्ट जगह है ना। मतलब हमारा देखा होगा और हमारा अच्छा रिव्यू उनको पसंद आया होगा, तो वो वहाँ गए तो उन्होंने यहाँ पे कमेंट किया। ये निधि माथुर हैं, तो निधि माथुर, थैंक यू वेरी मच रिव्यू शेयर करने के लिए। तो ऐसे ही आप हमारा चैनल देखते भी रहें। ये वाला किसी ने वहाँ का एड्रेस पूछा था कि अर्चना जी प्लीज़ शेयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी इफ़ यू हैव। तो उनको हमने उसी टाइम पे जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने इनके साथ शेयर कर दिए थे। मुझे ये अच्छा लगा कि भाई आप कहीं गए हो और वहीं कहीं का आपने वीडियो बना करके रिव्यू करके उस जगह के बारे में बताया है, अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया है। तो जो जाने वाले हैं उसका भी उससे फ़ायदा हो रहा है, उनको पहले से ही चीज़ का, जगह का पता चल रहा है और वो डिसाइड कर पा रहे हैं कि हम उसी जगह में जाएंगे या नहीं जाएंगे। और मोर ओवर जो बिज़नेस करने वाले हैं, जिनका वो होम स्टे है या जिनकी जगह है, अगर वहाँ भी 4 कस्टमर एक्स्ट्रा जा रहे हैं हमारे रिव्यू की वजह से, तो उनके लिए भी अच्छा है। सो इसलिए मतलब हमारे लिए तो अच्छा है हमारे चैनल को लोग देख रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं और फिर पॉजिटिव जो है वो कमेंट लिख रहे हैं। तो मुझे तो अच्छा लगा, इसलिए सोचा आपके साथ शेयर करूँ ये बात मैं। अभी शाम के 6 बजे और अचानक से जो है ना वो बारिश शुरू हो गई है। तो धूप और बारिश का ना इतना अजीब सा मिक्सचर देखने को मिल रहा है। और पेट्रोल डलवा के अभी हम आए हैं, मतलब 94 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से हमने पेट्रोल डलवाया है। मतलब कितना ज़्यादा महंगा है पेट्रोल। तो अभी आदित्य ही है मेरे साथ, तो अभी पेट्रोल डलवाना था, 1-2 काम और किए। तो अभी आदित्य का मन हो रहा है कि बारिश लगी है तो कुछ खाने को ही दिलवा दो। तो चलो देखते हैं क्या खाने को दिलवाते हैं अभी। और सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पर इस साइड ना बिल्कुल मतलब बूंद भी नहीं हुई है, बूंद भी बारिश नहीं गिर रही है, लेकिन उससे पहले की थोड़ी बहुत हो रखी है। और इस टाइम बिल्कुल क्लियर यहाँ पे स्काई है और ब्यूटीफुल सा सीन है लग रहा है इस रोड का। तो अब बस खाने वाली जहाँ पे रेडियाँ होती हैं, खाने वाले स्पॉट जो हैं वहाँ पे चलते हैं। और इस साइड की ग्रीनरी ना बारिश के बाद इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना। बस अब छोटी छोटी रोड के रास्ते से अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने का ढूंढने के लिए। और मन में सोच रहे हैं अभी क्या खाएं क्या खाएं। क्या खाएं आदित्य? मोमोज। आदित्य का वैसे क्या पहले क्या बोला था तूने? चिल्ली पोटैटो। हाँ, आदित्य का वैसे मन था पहले चिल्ली पोटैटो खाने का, लेकिन फिर मैंने ये कहा कि ये जो होती है ना फ्राइड वाली चीज़ें, ऐसे हम ओपन जगह से लेंगे जहाँ पे सुबह से मिल रही है या इवनिंग से स्टार्ट हो जाती है ना, तो वहाँ वही पुराने तेल में बार बार फ्राई करके ना चीज़ों को वो बेचते रहते हैं। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट चीज़ें हैं, वो नहीं खानी चाहिए। सो इसलिए अभी हम शायद है चेंज हो गया प्लान, तो अभी फ्राइड मोमोज़ ही खाएंगे, है ना। वो सॉरी नॉट फ्राइड लेकिन स्टीम्ड मोमोज़, है ना। फ्राइड का भी था पर फिर मैंने बोला फिर से वो फ्राइड ही होंगे, तो इसलिए कौन था ये, तो इसलिए अभी हम सिर्फ जो है वो स्टीम्ड मोमोज़ खाएंगे। और अमूल्य के भी लेके जाएंगे और वो घर में है अभी। तो बस अभी हम पहुंच गए हैं और शाम के अभी क्योंकि कम ही टाइम हुआ है ना, तो यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं है। सो ये आ गए मोमोज हमारे, स्टीम्ड मोमोज। ठीक है, एक आधा मैं टेस्ट कर लूँगी, है ना। और ये वाली क्या है, मेयोनीज की? ये नहीं मुझे अच्छी लगती।
और ये बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है तो इसलिए ये भी नहीं अच्छी लगती है ना। इसमें इतनी मिर्ची है, इसमें दोनों में मिर्ची होती है। तो चलो पहले हम टेस्ट करेंगे। तो पहले फीलिंग इसकी चेक करते हैं। बढ़िया फीलिंग है और एकदम गर्मा गर्म है अंदर से कि अभी खा भी नहीं सकते इसको, इतनी ज़्यादा गर्म है और हीट बहुत पूरी निकल रही है। तो चलो थोड़ा ठंडा करते हैं, वेट करते हैं। और ये लोग जो अभी तैयारी कर रहे हैं ना अपने स्टॉल लगाने की, सफाई कर रहे हैं, और जो पानी जम रखा है उसको धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं। और रात तक यहाँ का जो सीन होगा ना वो बहुत ही नज़ारेदार होता है, बढ़िया होता है। इतने लोग आगे होते हैं ना, और जैसे जैसे मतलब हर महीने 2 महीने बाद ना यहाँ नंबर ऑफ स्टॉल्स बढ़ते रहते हैं ना। तो इस जगह की रौनक ना है काफ़ी अच्छी होती है शाम के टाइम। चलो तब थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं इसको। काफ़ी टेस्टी है, और जो अंदर की फीलिंग के वो है ना फ्लेवर, वो भी बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है, और अच्छे से स्टीम हो रखा है वो। कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो तो अभी शाम से आ गई हैं, अभी से है ना। हमारे जैसे होंगे कुछ जो बाहर निकले होंगे और बारिश में सोचा होगा कि चलो बच्चों को कुछ तो खिला के चलते हैं आज, है ना। तो बस, लेकिन जो बारिश के जस्ट बाद वाली धूप होती है ना वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है ना। लेकिन फिर भी चलो एक थंबनेल के लिए फ़ोटो ले लेते हैं यहीं पे। तो ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये वाला स्टॉल जो है येलो वाला, तो ये ना शर्मा जी डोसे वाले होते हैं यहाँ पे। मतलब कितने साल हो गए इनको यहाँ पे, और इतना बढ़िया टेस्टी डोसा, पाव भाजी, इडली, है ना। तो यहाँ का डोसा तो इवन ऐसा है कि बाली साहब भी खा लेते हैं, अदरवाइज बाहर का खाना वो खाते नहीं है। लेकिन जब यहाँ का डोसा लेने की बात हो तो यहाँ का वो डोसा वो भी खा लेते हैं। अदरवाइज जो है आसपास के इलाकों में तो अभी बारिश हो रही है, पंजाब हरियाणा में। अब जो है ना वो सारा का सारा चेंज होके उत्तराखंड की तरफ हो गया सारा, जितना यहाँ पे तबाही मची है ना, अब वो सारा सीन उत्तराखंड में शिफ्ट हो गया। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी जो हाफ एन आवर पहले बारिश हुई ना वो हुई है, कल बिल्कुल बारिश नहीं हुई, और परसों के बाद मीन्स परसों, हाँ परसों दोपहर से जो है वो बिल्कुल बारिश बंद है। और कल तो पूरी धूप निकली हुई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी, सफोकेशन फील हो रही थी ना। क्या पैसे, तो आदित्य जो है ना वो अमूल्य के लिए भी ले आया पैकिंग करवा के मोमोज की। यहाँ पे सोडा, कुल्फी, आइसक्रीम और सबके फेवरेट जो है वो गोलगप्पे, चाट पापड़ी, ठीक है। और क्या क्या इधर तो वो भी है ना, पनीर टिक्का वगैरह भी होता है ना साइड, नूडल्स, तो हर चीज़ के, पाव भाजी, इडली, डोसा, और ये जो है हाँ लगभग ऐसे ऐसे सारे टाइप के स्टॉल्स हैं इधर। तो बस शाम को जो है ना, और खास करके वीकेंड्स पे तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। चले चले फिर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे के खट्टे मीठे व्लॉग्स। तो जो है सुबह सुबह का जो उठने का रूटीन है वो फिर से शुरू हो गया है। छुट्टियों में जो था ये रूटीन काफ़ी ज़्यादा जो ख़राब हो चुका था। 5 बजे वाली सुबह और आसमान को देखना, वो जो है वो जो मुझे अच्छा लगता है वो फिर से स्टार्ट हो गया है। वही जो है चीज़ें जो है सीन में आ गई हैं। अमूल्य की यूनिफॉर्म रेडी है, बॉटल्स, टिफ़िन्स, और रात में ही जो है वो प्रेप मील करके रखना, ठीक है, नेक्स्ट डे के लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। तो बस जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ रात में ही रेडी रखना, सो दैट नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए जो है ब्रेकफास्ट और लंच में या टिफ़िन्स में किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो, ठीक है। तो और उसके बाद भाग भाग के जल्दीबाजी में जो स्कूल को भागना, ठीक है। तो ये सब रूटीन का पार्ट है, और बस यही रूटीन अच्छा है। मैं तो बोलती हूँ यही रूटीन अच्छा है, क्योंकि वही काम जो है आप जो है वो विदिन 1.5 आवर कर लेते हो फिनिश, और 7 बजे को हो रेडी हो जाते हो स्कूल जाने के लिए। अदरवाइज़ अगर हम घर में रहते हैं तो यही जो काम है वो हमारे 12 बजे तक या 2 बजे तक भी फैला रहता है। लेकिन उसी टाइम को हम प्रोडक्टिवली यूज़ कर लेते हैं, सुबह का काम घर का भी सारा हो जाता है, और साथ साथ में अपना जो है वो जॉब भी इसी टाइम के दौरान हो जाती है। सो आई एम लविंग दिस रूटीन अगेन।
एक इतने अच्छा मैंने बात सुनी, देखी अभी मैंने, और मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ऐसा हम करते हैं, है ना, ऐसा हम करते हैं, तो इसलिए सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। हो सकता है आप भी ऐसा करते हो कि जब भी हम ना कहीं से प्रसाद लेते हैं, जब हम मंदिर में गए हों तब प्रसाद लेते हों, या हम लंगर में बैठे हों तब प्रसाद लेते हों, है ना, तो मतलब या हमें कोई सामने से प्रसाद दे रहा है, कोई जय करके आया, पूजा करके आया और हमें प्रसाद दे रहा है, तो हम हमेशा क्या करते हैं कि थोड़ा सा देना, बिल्कुल थोड़ा सा देना। हो सकता है हमारी इंटेंशन ये होती है उस टाइम कि भाई हम प्रसाद की वेस्टेज नहीं करना चाहते, या कई बार ऐसा कुछ मीठा होता है, मीठे प्रसाद मीठा है, तो हम बोलते हैं कि सपोज़ कि हम उसको मीठा कम खाना चाहते हैं, तो हम बोलते हैं थोड़ा सा देना, लेकिन ये बिल्कुल गलत है ना। तो हमें भगवान की तरफ से जो चीज़ मिल रही है, उनके जो भोजन का पार्ट है, भोग का पार्ट है, वो हमारे साथ शेयर हो रहा है, तो इससे बड़ा अच्छा जो ज़्यादा अच्छी जो चीज़ है कोई भी नहीं हो सकती थी। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान का प्रसाद हमें थोड़ा देना। ठीक है, मतलब जनरली हमारे से मुंह से निकल जाता है कि थोड़ा सा देना, थोड़ा सा देना। तो मत मीन्स उसमें रखा था कि ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। आप और किसी चीज़ को, जो आपको कोई दे रहा है, किसी और चीज़ को तो आप मना कर सकते हो कि थोड़ा देना या कम देना, लेकिन भगवान जी का जो प्रसाद मिले, जो का शेयर है, जो हमारे साथ शेयर हो रहा, उसको हमें कभी भी नहीं मना करना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक बार कहेंगे कि भगवान जी की वो चीज़ हमें कम देना, तो हो सकता है भगवान जी हमेशा के लिए ही हमें जो चीज़ें हैं, अपना जो मीन्स ब्लेसिंग है, वो कम ना कर दें कहीं। तो इसलिए खुले मन से प्रसाद लीजिए और उसको पूरी पूरी रिस्पेक्ट के साथ उसको ग्रहण कीजिए, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा ये थॉट लगा, क्योंकि जनरली मैं ऐसा करती हूँ कि भाई कोई प्रसाद देने लगता है या कुछ भी देने लगता है, तो हम बोलते हैं थोड़ा सा देना। मैं ऐसा बोलती हूँ, पर्सनली अपनी बात कर रही हूँ, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद हुए, भगवान जी से जो हमें चीज़ें मिलती हैं, तो वो हमें भर भर के मांगनी है, मांगेंगे तो मिलेगी, है ना। अदरवाइज तो ऐसी चीज़ें हैं, ये लाइफ ही ऐसी ब्लेसिंग है हमारे लिए कि बिना मांगे हमें सब कुछ मिल रहा है। लेकिन फिर भी जहाँ मांगने की बात आती है, तो भगवान जी से मांगते हैं तो मिलता भी है। इसलिए भर भर के मांगो तो भर भर के मिलेगा।